हेलो एवरीवन। तो राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज न्यू एडमिशन 2025-26 की फाइनल मेरिट लिस्ट 20 नवंबर को आ गई थी और फर्स्ट राउंड की चॉइस फिलिंग यानी कि विकल्प पत्र भरने का समय 21 नवंबर से 26 नवंबर तक है। 21 नवंबर से 26 नवंबर तक आप अपनी विकल्प यानी कि कॉलेज की चॉइसेस फिल कर सकते हो। लास्ट वीडियो में मैंने आपको काउंसलिंग के शेड्यूल के बारे में बताया था कि आपकी फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और थर्ड राउंड की काउंसलिंग किस तरह से होगी, आपका फर्स्ट राउंड का अपवर्ड मूवमेंट, सेकंड राउंड का अपवर्ड मूवमेंट किस तरह से होगा और थर्ड राउंड के बाद क्या आपकी और कोई काउंसलिंग भी होगी राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज न्यू एडमिशन 2025-26 के लिए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप उस लिंक से उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप किस तरह से अपने कॉलेजेस और कोर्सेज की चॉइस फिल कर सकते हो, अपने विकल्प किस तरह से आप भर सकते हो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए, और फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के सभी नियम यानी सभी रूल्स के बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। और आप किस तरह से कॉलेजेस भर सकते हो, किस तरह से कोर्सेज भर सकते हो और कितने कॉलेजेस भर सकते हो और कितने कोर्सेज भर सकते हो, उस बारे में भी हम बात करेंगे। और काउंसलिंग की फीस के बारे में भी हम बात करेंगे और कौन कौन से कोर्सेज को सेलेक्ट करना आपके लिए बेस्ट रहेगा उसके बारे में भी हम इस वीडियो में ही बात करेंगे। तो आप मेक श्योर करें कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, उसी के बाद आप अपनी चॉइसेस को फिल करें, अपने विकल्प को भरें काउंसलिंग के वक्त। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके राजस्थान पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज न्यू एडमिशन 2025-26 के लिए 12 कोर्सेज आते हैं, जिनमें से कुछ अच्छे कोर्सेज जैसे कि DRT डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी, DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, DECG डायलिसिस टेक्नोलॉजी, ये कुछ अच्छे कोर्सेज हैं। DOT भी एक अच्छा कोर्स है और भी कई सारे कोर्सेज आते हैं। टोटल 12 कोर्सेज आते हैं। उन 12 कोर्सेज की लिस्ट भी मैंने आपको वीडियो में बताई हुई है, लास्ट वीडियो में बताई हुई है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप कोर्सेज के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं। अब लास्ट वीडियो में कुछ बच्चों ने बोला था कि दीदी हम किस वेबसाइट से भर सकते हैं हमारी चॉइसेस, तो rsahcouncil.org वेबसाइट है। उस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे तो एक क्विक लिंक्स का ऑप्शन आपको दिखेगा। उसमें अगर आप नीचे जाएंगे तो ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 पर आप क्लिक करेंगे, तब आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग ऑप्शन फॉर्म फॉर एडमिशन सेशन 2025-26। उस पर आप क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक कर आप अपनी चॉइसेस कॉलेजेस और कोर्सेज के लिए फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आएगा, एक बार चॉइस फिल करने के बाद भी आप उसको जितना चाहें उतना चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपने कुछ चॉइसेस फिल करी, आपको थोड़े दिन के बाद ऐसा लगता है कि आपको कोई और चॉइसेस भरनी थी, आपको कोई और कोर्स सेलेक्ट करना था या आपको और कोई कॉलेजेस सेलेक्ट करने थे, तो आप उसको तब तक चेंज कर सकते हैं जब तक आप अपनी चॉइसेस को लॉक ना करें। तो अपडेट चॉइसेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर जो कि सेकंड स्टेप है, आप अपनी चॉइसेस को चेंज भी कर सकते हैं। एक बार जब आपने सारी चॉइसेस अच्छे से फिल कर ली है, तब आप स्टेप 3 पर जाएं और अपनी चॉइसेस को लॉक कर लें। जब तक आप अपनी चॉइसेस को लॉक नहीं करोगे तब तक आप फॉर्म का प्रिंट नहीं निकाल सकते। तो आप एक बार अपनी चॉइसेस को लॉक करने के बाद अपनी चॉइसेस का प्रिंट निकाल लें। जब आप कॉलेज में एडमिशन के लिए जाओगे तब आपको चॉइसेस का प्रिंट भी देना होगा और काउंसलिंग की भी जो आप फी पे करोगे उसकी काउंसलिंग फी की रिसीप्ट आपके पास आएगी, उसका भी आपको प्रिंट निकालना है। तो 2 चीज़ों का आपको प्रिंट निकालना है, एक तो काउंसलिंग की रिसीप्ट का और दूसरा आपने जो चॉइसेस भरी है काउंसलिंग की उस चॉइसेस की भी रिसीप्ट का प्रिंट आपको निकलवाना है, जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाओगे। काउंसलिंग के वक्त आपको किसी भी डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आपको डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी कॉलेज में एडमिशन के वक्त। काउंसलिंग के वक्त आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको बस 10,000 रुपीज फी पे करनी होगी। काउंसलिंग फी 10,000 रुपए पे किए बिना आप चॉइसेस को फिल नहीं कर सकते, तो काउंसलिंग फी पे करना कंपलसरी है, उसके बाद ही आप अपनी चॉइसेस को फिल कर सकते हो। और अब जब अपनी चॉइसेस फिल करने जाओ तो आप पहले ही अपनी सारी कॉलेजेस की लिस्ट बना लो, जिन जिन कॉलेजेस को आपको फिल करना है काउंसलिंग के लिए। फिर आप अपनी काउंसलिंग में चॉइसेस को फिल करो। जैसे ही आप स्टेप 1 पर क्लिक करोगे, आपको आपका एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है और लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके पास जनरल कैंडिडेट डिटेल्स आ जाएगी जिसमें आपकी डिटेल्स होंगी। उसके बाद मेक पेमेंट का ऑप्शन आपको दिखेगा, उस पर क्लिक करके आपको पेमेंट करना है और वहीं पर आपको
पेमेंट की स्लिप दिख जाएगी, उस स्लिप का आपको प्रिंट निकलवा लेना है। वो स्लिप आपको कॉलेज के अलॉटमेंट के वक्त पे काम आएगी। जैसे ही आप पेमेंट करोगे वैसे ही वापस पहले जैसी स्क्रीन आपके पास आ जाएगी। अगर आपकी स्क्रीन चली जाती है तो वापस से आप लॉग इन करेंगे तो आपको चॉइसेस फिल करने का ऑप्शन दिख जाएगा। एक बार पेमेंट करने के बाद मेक पेमेंट के नीचे आपको फिल चॉइसेस का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करके आपको लिस्ट मिल जाएगी कॉलेज की, जिसमें से कि आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किन कॉलेजेस को सेलेक्ट करना है और कॉलेजेस के अंदर भी आपको किन किन कोर्सेज को सेलेक्ट करना है उसकी लिस्ट आपको दिख जाएगी। वहां से आप अपने कॉलेज और कोर्सेज को सेलेक्ट कर सकते हो। और एक मूव अप और मूव डाउन वाला एरो आपको दिखेगा और एक डिलीट चॉइसेस का सिंबल आपको दिखेगा। मूव अप और मूव डाउन वाले एरो से आप अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको फर्स्ट नंबर पे कौन सा कॉलेज चाहिए, सेकंड नंबर पे कौन सा कॉलेज चाहिए और थर्ड नंबर पे कौन सा कॉलेज चाहिए। और डिलीट चॉइसेस वाले ऑप्शंस, अगर आपको कोई कॉलेज हटाना है तो आप डिलीट चॉइसेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर कर उस कॉलेज को हटा सकते हो अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में से। आप कम से कम एक कोर्स को सेलेक्ट कर सकते हो और मैक्सिमम आप सिर्फ 4 कोर्सेज को सेलेक्ट कर सकते हो। कॉलेज आप जितने भी चाहो उतने कॉलेजेस को आप सेलेक्ट कर सकते हो, पर कोर्सेज आप 4 ही सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपने 4 कोर्सेज सेलेक्ट कर लिए जैसे कि DRT, DMLT, DECG और DOTT, तो आप जितने भी कॉलेजेस सेलेक्ट करोगे उनमें यही 4 कोर्सेज के लिए आप कॉलेजेस सेलेक्ट कर सकते हो। 4 से ज्यादा कोर्सेज आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो कम से कम आप एक कोर्स सेलेक्ट कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा आप सिर्फ 4 कोर्सेज सेलेक्ट कर सकते हो। कॉलेज के लिए कोई लिमिट नहीं है, आप जितने कॉलेज चाहो उतने कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। बट अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं, अगर आपके कट ऑफ से ज़्यादा परसेंटेज हैं, तो आप बेवजह ज़्यादा कॉलेजेस को फिल नहीं करो, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिल जाता है तो आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। तो अगर आपने कोई ऐसा कॉलेज फिल किया है जो आपको नहीं चाहिए था और आपको फर्स्ट राउंड में मिल गया, तो आपको फिर वही कॉलेज लेना पड़ेगा, क्योंकि फिर आप सेकेंड राउंड के लिए अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो इसलिए बहुत ही सोच समझ कर आप कॉलेजेस को फिल करें। अगर आपके कट ऑफ से ऊपर परसेंटेज हैं तो आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को ही सेलेक्ट करो। इसी वीडियो में मैं आपको फाइनल कट ऑफ भी बताऊंगी कि कितने कट ऑफ पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने का चांस है। प्राइवेट कॉलेज तो सभी बच्चों को मिल जाएगा क्योंकि बहुत सारी सीट्स हैं और इस बार कट ऑफ गिरी भी है क्योंकि ज्यादा बच्चों ने फॉर्म फिलअप नहीं किए। और RPMC की वेबसाइट पर सभी कॉलेजेस की लिस्ट है। अगर आपको नहीं मिल रही है वो लिस्ट तो मैं टेलीग्राम चैनल पर उसका लिंक डाल दूंगी, आप वहां से उसको चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। उस पर मैं अपलोड कर दूंगी सारे कॉलेजेस की लिस्ट, वहां से आप उसको चेकआउट कर सकते हो। सभी कॉलेजेस को फिल करने के बाद, सभी कोर्सेज को फिल करने के बाद आप सेव एंड एग्जिट पर क्लिक कर दो। स्टेप 3 पर आपके पास लॉक ऑप्शन आता है। जब तक आप अपनी चॉइसेस को लॉक नहीं करोगे तब तक आप अपनी चॉइस फिलिंग का प्रिंट नहीं निकाल सकते हो। तो एक बार आप जब अच्छे से अपनी चॉइसेस को फिल कर लो उसके बाद अपनी चॉइसेस को लॉक करो। एक बार लॉक करने के बाद आप अपनी चॉइसेस को दोबारा से चेंज नहीं कर सकते हो। अब हम बात करते हैं कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, किस कट ऑफ पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा वो इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आप कौन से कॉलेजेस को सेलेक्ट कर रहे हो, क्योंकि SMS जैसे कॉलेजेस की कट ऑफ बहुत हाई जाती है, 90+ तक जाती है, और कुछ दूसरे कॉलेजेस हैं जिनकी कट ऑफ कम भी जाती है। तो आप अपनी परसेंटेज के हिसाब से कॉलेजेस को सेलेक्ट करो। और कोर्सेज पर भी डिपेंड करता है, कुछ कोर्सेज जिनकी की ज्यादा वैकेंसी निकलती है जैसे कि DRT और DMLT, इनकी कट ऑफ यूजुअली ज्यादा जाती है दूसरे कोर्सेज के कंपैरिजन में। और जयपुर जैसी डिस्ट्रिक्ट की भी कट ऑफ यूजुअली हाई जाती है दूसरी डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से। और कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है, अगर आप जनरल, EWS या फिर MBC कैटेगरी से हो तो आपकी कट ऑफ ज्यादा जाती है, जबकि SC/ST कैटेगरी वालों की कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो लगभग 80 से 84% तक आपकी कट ऑफ जाएगी। हो सकता है इस बार कट ऑफ थोड़ी कम जाए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको 85% बताई थी, पर क्योंकि इस बार कम बच्चों ने फॉर्म फिल करा है तो 80 तक भी कट ऑफ जा सकती है। EWS कैटेगरी के लिए 77% तक कट ऑफ जा सकती है, MBC के लिए 74% तक कट ऑफ जा सकती है और ST/SC कैटेगरी के लिए 75% तक भी कट ऑफ जा सकती है। ये कट ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए हैं। जिन भी बच्चों के मार्क्स इस रेंज के आसपास हैं वो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेजेस को ही फिल करें फर्स्ट राउंड में।
इन बच्चों के चांसेस हैं कि इन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन से बेस्ट कोर्सेज हैं जिन्हें आप सेलेक्ट कर सकते हो, कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जिनमें रेगुलरली वैकेंसी निकलती रहती है, तो उन कोर्सेज को सेलेक्ट करना आपके लिए बेटर होगा, क्योंकि उन कोर्सेज में क्योंकि वैकेंसीज निकलती रहती है तो आपको जॉब मिलने का चांसेस भी रहता है। जैसे कि DRT डिप्लोमा इन रेडिएशन टेक्नोलॉजी और DMLT डिप्लोमा इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, इन दो कोर्सेज में वैकेंसीज निकलती रहती है। और कुछ कोर्सेज हैं जैसे कि DECG एंड डायलिसिस टेक्नोलॉजी, इन दोनों में गवर्नमेंट केडार तैयार कर रही है, तो जल्द ही इन कोर्सेज के लिए भी वैकेंसीज निकलेगी। और भी कोर्सेज हैं अच्छे अच्छे, पर इन कोर्सेज में वैकेंसीज निकलने के चांस ज़्यादा हैं बाकी कोर्सेज के कंपैरिजन में। अगर आप कॉलेजेस को फिल करते हैं तो सबसे पहले आप जयपुर के कॉलेजेस को ऊपर रखें, और अगर आप कोई प्राइवेट कॉलेज फिल करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज फिल करने से पहले आप एक बार ये ज़रूर देख लें कि उस कॉलेज का अपना खुद का हॉस्पिटल है या नहीं, और उस कॉलेज में अच्छे से क्लासेस लगती है या फिर नहीं, या फिर उस कॉलेज में प्रॉपर फैसिलिटी है या नहीं। तो जब भी आप कोई प्राइवेट कॉलेज चेक करें तो एक बार उस कॉलेज में जो पहले से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उनसे एक बार ज़रूर बात करें कि वो कॉलेज में किस तरह से क्लासेस होती है, किस तरह से ड्यूटीज़ पे लगाया जाता है और प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है या फिर नहीं। उसी के बाद आप किसी प्राइवेट कॉलेज को ज्वाइन करें। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँ जिसमें मैं आपको पूरी एक लिस्ट प्रोवाइड कर दूँ कि इस तरह से आप अपनी चॉइसेस को भर सकते हैं अगर आपके कट ऑफ से ऊपर के मार्क्स हैं, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। मैं आज या कल में ही उस वीडियो को लेकर आ जाऊंगी। अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पर मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, और कोई आपका डाउट है तो भी आप इंस्टाग्राम पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कमेंट में भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, जितना पॉसिबल हो पाता है मैं आपके कमेंट्स का भी रिप्लाई कर देती हूँ। और गवर्नमेंट कॉलेज और कोर्स लिस्ट पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। गवर्नमेंट कॉलेजेस को फिल करने से पहले और कोर्सेज को फिल करने से पहले एक बार उस वीडियो को जरूर चेकआउट कर लेना, कितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और उनमें कौन कौन से कोर्सेज हैं। उसकी पूरी लिस्ट मैंने एक सेपरेट वीडियो में बताई हुई है, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। उस वीडियो को भी आप एक बार जरूर चेकआउट कर लें। और कॉलेज मिलने के वक्त आपको कई सारे डॉक्यूमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो उन डॉक्यूमेंट्स को भी आप पहले से ही तैयार करके रख लें, वरना आपको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। उन डॉक्यूमेंट्स लिस्ट की भी वीडियो मैंने बनाई हुई है, उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर लें, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है। आपका और कोई भी डाउट है हमें ज़रूर बताएं। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लें, उस पर भी हम रेगुलरली अपडेट्स डालते रहते हैं। आने वाले वीडियोस में हम आपको अपवर्ड मूवमेंट से रिलेटेड फर्स्ट राउंड का अपवर्ड मूवमेंट, सेकेंड राउंड का अपवर्ड मूवमेंट और थर्ड राउंड की भी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, तो इस चैनल से आप कनेक्टेड रहें। कोई भी डाउट है हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।